Hello. Hi, guys. So, let me start by introducing myself first. So, I'm Parag Mittal. I'll be your maths teacher, but you must be curious about knowing who is this fellow. So, first, let me clarify my language. I'll be using mix of English and Hindi, and we'll be doing lots of fun. मैं शायरी वगैरह भी बोलूँगा, कभी गाने वगैरह भी गाएंगे, मस्त मज़े में पढ़ेंगे मैथ्स, खेलेंगे मैथ्स के साथ, बोरिंग नहीं बनाएंगे इसको बिल्कुल भी, ठीक है? ओके। बाकी आप मेरे बारे में जानना चाहो तो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की इन 21 एंड व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आपकी तरह तो मेरी मेरिट आई थी 10वीं क्लास में। राजस्थान बोर्ड से हूँ साहब मैं। आपको अगर वेरीफाई करना होगा कभी तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरी असलियत है साहब। तो इसी के साथ अपन अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? अभी ये पहला वीडियो है तो इसमें अपन हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसकी थ्योरम्स पे फोकस करेंगे। थोड़ा बेसिक्स समझेंगे, थ्योरम्स समझेंगे, फिर अपन बाकी चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं श्री गणेश। तो साहब सबसे पहले तो आप लोग ये सोचिए, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? इस तरह की चीज़ें आप लोग सोचते नहीं हो। मैथमेटिक्स क्या है? वीडियो पॉज करो और सोचो। आई होप आपने सोचा होगा पॉज करके। तो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स इज़ नथिंग, just the knowledge of numbers. It means you are playing with numbers. That's it. If you know how to play with numbers, that is mathematics. जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे आपका लेवल चेंज हो जाएगा नंबर्स के साथ खेलने का, पर खेलोगे आप नंबर्स के साथ ही। चाहे बाद में डिफरेंशिएशन के ज़रिए खेलो, चाहे इंटीग्रेशन के ज़रिए खेलो, ग्राफ्स के ज़रिए खेलो, वो सब बात की बात है, ठीक है? पर ये याद रखना, मैथमेटिक्स मतलब नंबर्स से खेलना, ठीक है? तो खेलने की टेंडेंसी ज़िंदा रखनी है अपने अंदर, ओके? नाउ रियल नंबर्स, व्हाट इज़ अ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है साहब? एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दैट इज अ रियल नंबर. Anything which has actual value is the real number. Okay, got it? ठीक है. Let's revise it a little bit. Irrational number. So कितने टाइप के रियल नंबर्स होते हैं साहब? रेशनल एंड देन irrational. There are two types of real numbers. Rational numbers क्या होते हैं? Numbers which can be represented. Rational numbers क्या होते हैं? Any number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, right? This is rational number. And irrational number is any number which cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers, p by q, p and q are integers and q not equal to 0. But this is not possible for the irrational numbers. That is why they are irrational numbers. Okay, so that is the basic gist of rational and irrational numbers. Now let's come to our main chapter. So we'll be discussing two theorems. There will be only one theorem, Euclid's division algorithm. This you have already learnt in earlier classes. What is this? Euclid's division algorithm. It says that any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. मतलब क्या है कि भैया a by b करोगे, you'll get a remainder r. So this is the wrong way to write. A by b is equal to something, some quotient, plus you will get a remainder r, and this remainder must be less than b. हाँ, तो बेसिक सी बात है ना भाई, 5/2 करेंगे तो 2 प्लस रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना। अगर ये 2 होता तो डिवाइड ही हो जाता 3 बार, या 3 होता तो 3 बार डिवाइड होता, फिर 1 बचता। तो बेसिक सी बात है, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r सच दैट इट इज स्मॉलर देन b. ओके,
तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन थिंग विच वील बी फोकसिंग इन दिस चैप्टर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपकी एक प्रॉपर थ्योरम है, तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो डायरेक्ट वहीं पे समझते हैं, अपन थ्योरम पे ही चलते हैं, ठीक है। हाँ, पर उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक थोड़ा समझते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं ब्रेन की, कि हमारे पास समझो प्राइम नंबर्स हैं, हमारे पास लेट्स से प्राइम नंबर्स हैं, एक मिनट सॉरी, 2, 3, 5, 7। तो इनका यूज़ करके हम कितने कंपोजिट नंबर्स बना सकते हैं? 2, 3, 5, 7, ये तो प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। और क्या नंबर्स बना सकते हैं? और कितने कंपोजिट, ये तो प्राइम नंबर्स हो गए, अब कितने कंपोजिट नंबर्स बना सकते हैं, कितने और नंबर्स बना सकते हैं इनका यूज़ करके? किसी भी फैशन में यूज़ करो, कितनी पावर्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बना सकते हैं भाई? 2 × 3 कर सकते हो, 2 × 3 × 5 कर सकते हो, 2 × 3 × 5 × 7 कर सकते हो, 2² × 3 कर सकते हो। तो दे कैन बी infinitely many numbers, right? Infinitely many numbers using this। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप मान लो कि आपके पास ऐसा कोई एक आपने सेट बनाया जिसमें आपने सारे नंबर्स ले लिए, 2, 3, 5, 7, जितने प्राइम नंबर्स होते हैं सारे प्राइम नंबर्स ले लिए, और उन प्राइम नंबर्स से आप मल्टीप्लाई करके कुछ बनाना चाहोगे, तो क्या आप सारे नंबर्स नहीं बना लोगे? सोचो ज़रा, अगर आपने सारे नंबर्स ले लिए तो क्या प्राइम नंबर तो आपके पास ऑलरेडी है, क्या आप बाकी सारे कंपोजिट नंबर नहीं बना लोगे? क्या कुछ बच जाएगा? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, कुछ बच जाएगा क्या? कुछ नहीं बचेगा भाई। और दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भैया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि भैया बने ही उससे हैं इन अ यूनिक वे। यूनिक वे क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो पहले थ्योरम पढ़ो। थ्योरम क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ठीक है, तो करके देख लो साहब आप। इसमें और कोई वे नहीं है। हमने देखा, हमने समझा कि अगर मैं सारे प्राइम नंबर ले लूँ तो मैं सारे कंपोजिट नंबर बना सकता हूँ। तो जब कंपोजिट नंबर बन ही प्राइम से रहे हैं तो फिर ब्रेक करने पे प्राइम ही आएगा ना भाई, डेफिनेट सी बात है। पर ट्राई करके देख लो, कुछ भी ले लो, जैसे इन्होंने लिया है 3, 2, 7, 6, 0, तो इसके फैक्टर्स करने पे यही आएगा। करके देख लो, ये रहा हमारे पास चार्ट, 3, 2, 7, 6, 0, 2 से डिवाइड किया ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया ये आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया ये आ गया, 3 से डिवाइड किया ये आ गया, 5 से डिवाइड किया ये आ गया, 7 से डिवाइड किया ये आ गया। तो अल्टीमेटली ये बना क्या? ये बना। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कोई भी कितना ही बड़े से बड़ा नंबर ले लो आप, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दैट इज द बेसिक फैक्ट। अब बात है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हाँ भाई यूनिक है, क्योंकि अगर आप, ये फैक्टराइजेशन यूनिक ही होगा ना, क्योंकि इसमें कुछ और होता तो कोई और नंबर होता। हाँ ये बात है कि इसको आप कई तरीक़ों से लिख सकते हो। आप इसको 2³ × 3² × 5 × 7 × 13 भी लिख सकते हो। आप इसको 3² × 2³ × 5 × 7 × 13 लिख के बोलो कि ये अलग है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। प्राइम फैक्टर्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, उसे अलग नहीं मानेंगे हम। अगर उस ऑर्डर वाली चीज़ को हम हटा दें तो उसके अलावा वो जो मसाला है उसके अंदर वो सेम है। तो हर कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, और उसका जो मसाला होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने होते हैं, जितनी बार रिपीट होते हैं, वो सेम होते हैं। ऑर्डर के साथ आप खेलते रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये हमारी बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो अभी देखो क्या होता है फ़ायदा। देखो एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम साथ में देख लेते हैं। बाकी मैं सोच रहा था कि एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ, पर एक एग्जाम्पल हम साथ में देख लेते हैं, आप उससे आपको थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल 1 आई एम कवरिंग हियर, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आई विल कवर विद एक्सरसाइजेस।
ठीक है, अलग वीडियो नहीं बनाएंगे इसमें हम एग्जाम्पल्स के लिए फिर, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स है भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो कंसिडर द नंबर 4 की पावर n, n इज अ नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। ठीक है, तो साहब वो पूछ रहा है कि 4 की पावर n, लेट मी यूज परमानेंट, 4 की पावर n does it ends with does it can it end with 0? तो भैया पहले ये समझो कि 4 की पावर n को 0 से एंड होने के लिए, मतलब any number which is ending with 0, any number which is ending with 0 is divisible by 10, and if it is divisible by 10, that means it is divisible by 2 comma 5। okay, so it should be divisible, 4 की power n should be divisible by 2 and 5। okay, so let's write as 4 की power n is equal to 2 की power 2n, that you can write, I hope you are clear with exponents, 2 की power 2n। so if I look here, can you see any other prime factor than 2? No, every composite number can be expressed as a product of its prime। so यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 के अलावा क्या कोई और प्राइम फैक्टर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, उसी की पावर्स आएंगी बस। तो 4 की पावर n is divisible by 2 only, it is not divisible by 5, and when it is not divisible by 5, it cannot end with 0, that is what will happen। so this is the explanation, I hope that will be the explanation। 4 की पावर n is equal to 2 की पावर n, so only prime in the factorization of 4 की पावर n is 2, तो कोई और प्राइम्स नहीं है तो फिर एंड नहीं हो सकता, दैट्स इट। तो हमने पढ़ा कि भाई हर कंपोजिट नंबर को एज अ फैक्टर और एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, वो यूनिक होता है। तो हमने लिखा तो हम श्योर थे कि भैया इसका प्रोडक्ट यही होगा, तो हम ये डिराइव कर पाए, दैट इज़ द ब्यूटी, बस और है क्या। चलो अगली थ्योरम पे बढ़ते हैं, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हम पहले ही अभी स्टार्टिंग में हमने रिवाइज की थी। नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, फिर पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो √2, √3, √15, पाई। एक चीज़ आपको पता होगी आई होप कि रेशनल नंबर्स के लिए जो डेसिमल होता है दैट कैन बी, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ नंबर दैट हैज़ terminating decimal or non-terminating repeating decimal, and when it comes to irrational it has non-terminating non-recurring decimal। okay, just as you can see in this number, right? so that fact I thought you should remember। okay, so let's get into this। let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। वैसे हम इस थ्योरम का ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं एग्जांपल 1 में, बट एनीवेज लेट्स लुक एट द थ्योरम। सो a स्क्वायर, सो लेट्स से a के प्राइम फैक्टर्स हैं p1, p2, p3 to pn। so these are the prime factors of a, so a is this is a square is this square। okay, so if a square is this square, let me write it with permanent, a square is what, p1 p2 to pn, let's say p1 to pn are prime factors, so a is equal to p1 to pn, and so I have written this in place of a and this is square। okay, now what will be this, p1 square to pn square। okay, so if we look at a, then if we look at a square, then its prime fact, we assumed initially that prime factors of a are p1 to pn, and if you look at a square, then its prime factors are also p1 to pn, p1 to pn। so prime factors of a and a square are same, prime factors a and a square के सेम है। तो जब दोनों के प्राइम फैक्टर्स सेम है, तो अगर p divides a, that means p is prime factor of a, prime factor of a। तो if p is prime factor of a, then
since a square is also having same prime factors, so p must be a prime factor of a square. So then it automatically means if p divides a, then p divides a square, and you can also say it vice versa. Okay, let's keep it, let's relook at it. A square is this. Okay, so prime factors of a square and a are same. So if p is dividing a square, if p is dividing a square, that means p is prime factor of a square, right? And if p is prime factor of a square, then p must be a prime factor of p must be a prime factor of a, because the prime factors of a and a square are same. So hence verified. That's done.